आइए दोस्तों, मैं एक बार और आप सबकी फरमाइश पर उस अनोखे, उस मुजाहिद, उस अलबेले शायर से गुजारिश करता हूँ जिससे दुनिया अदब, दुनिया मुशायरों में शहजादा कलीम से जाना जाता है। बहुत अदब से तालियों से इस्तकबाल करें एक बार और जनाब शहजादा कलीम साहब। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले सितम सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। बेगल उत्साही के दो शेर और शहजादा कलीम साहब आपकी समात क्या दोस्तों एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो। वैसे कलीम साहब आपके लिए एक शेर मुझे ऐसा याद है कि साक़ी मेरे खुलूस की शिद्दत तो देखना, फिर आ गया हूँ गर्दे से दौरा को डाल के। तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। अगर आप वाकई में सुनना चाहते हैं तो जिंदा दिली से सुने। यकीनन मेरा भी बहुत मन था। मेरी एक नज़्म है दाढ़ी टोपी वाले, जिसे मैं सुनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत पसंद था, मेरे दूसरे शोरा इनाम को भी पढ़ना था। आप सबका फिर से हूँ, मैं एक बार फिर से माइक पर आपके सामने हूँ। मैं कुछ शुरू में उससे पहले एक बात मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम भोला भाई और मुन्ना भाई इंशाल्लाह वो चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि हमें खबर मिली, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। आप सबकी अगर दुआएं रही तो मुसलसल जैसे वो आप सबकी खिदमत करते आज तक आए हैं, इंशाल्लाह फिर वो आपके खादिम के तौर पर आपके बीच होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे इन दोनों बहुत सी शख्सियतों के लिए एक बार आपकी जोरदार तालियां आ जाए। चार मिसरे मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। काला धन असद भाई ने बहुत प्यारे प्यारे अशार पढ़े, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए। मैं भी एक बात कहता हूँ कि ये काला धन, ये नोटबंदी या नोटबंदी का जो मामला है, ये क्यों है? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अगर मीडिया के साथी बैठे हो तो एक वजह मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि नोटबंदी का सिलसिला शुरू हो। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है। मैंने कहीं सुना था कि जब किसी चींटी की मौत आती है तो पंख जम जाता है। मैं बस एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है, लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है। सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है, लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है। ये नोट बंदी का सब दिखावा है। अब अगर बात सच्ची नजर आए तो दुआओं में आपके हाथ उठे मैं पढ़ता हूँ कि सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है, लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है। ये नोट बंदी का सब दिखावा है, नजर जनाब की यूपी के अब चुनाव में है, नजर जनाब के यूपी के अब चुनाव में है। पूरी रात ढेर तरह के शेर पढ़े गए, कई तरह के शेर पढ़े गए। ये तालिबे इल्म एक शेर पढ़ता है, मुझे आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। सुनिएगा कि घर अपने खून पसीने की हो कमाई तो। अब अगर मैं शायरी कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आवाज दीजिएगा। जमाल भाई, भोला भाई, थोड़ा सबकी दुआएं चाहता हूँ। सुनिएगा कि घर अपने खून पसीने की हो
भाई तो कसम खुदा की निवाला महकता रहता है, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। चेहरा चमकता रहता है। और हाजिर करता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे मैं नज़्म की तरफ बात भी चाहूँगा। दोस्तों एक बात मुझे और अर्ज करनी थी। पूरी रात नजर भाई ने यकीनन बहुत ही खूबसूरत निज़ामत की। वो शायद अभी है नहीं, असद बस्तवी साहब जो मेरे प्यारे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे बड़े भाई हैं, इस मुशायरे को सजाने में राजू भाई, भोला भाई, मुन्ना भाई के साथ उन्होंने भी बहुत मेहनतें की। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी तालियां असद बस्तवी साहब के लिए आ जाए। सुनिएगा, मैं हाजिर करता हूँ के कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना से आएंगे। तुम लाख फूल पर दिया कमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएंगे, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएंगे। और हाजिर करता हूँ दोस्तों, अभी पिछले दिनों भोपाल में एक इनकाउंटर होता है, 2000 फर्जी इनकाउंटर होता है। 2009 के पीसीएस का एक प्री एग्जामिनेशन पे सवाल पूछा जाता है। अब मैं थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका बैठा है, पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है। पीसीएस के एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये होता है कि वो कौन सा शहर है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा फैजाबाद और चौथा आजमगढ़। जिसने आजमगढ़ पर सही का निशान लगाया उसे पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में पास का मार्क दिया गया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, ये सवाल आपके जहन में रहे और भोपाल का फर्जी इनकाउंटर आपके जहन में रहे। तालिब इल्म एक शेर पढ़ता है, सबके द्वारा चाहता हूँ सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। चुप होकर सीलों में खंजर हमें उन्मादी मत बोलो। थोड़ा सा साथ मेरा दे दीजिएगा कि चुप होकर सीलों में खंजर हमें उन्मादी मत बोलो। ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बाकी मत बोलो। ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बाकी मत
जवा मुस्लिम को आतंकवादी मत बोलो। क्यों क्यों आतंकवादी मत बोलो? मैं हाजिर करता हूँ क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले लगाने का नाम इस्लाम है, किसी को मोहब्बत से देखने और उसके साथ मोहब्बत से पेश आने का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर किसी निहत्थे को मार देने का नाम इस्लाम नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबको हाजिर करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवाद या दहशतगर्द को बढ़ावा देता है वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तब मैं हाजिर करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रेम, दया, तपस्या का नाम हिंदुत्व है। दादरी में एक निहत्थे इखलाक को पीट कर मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। मुझे ये भी बात समझनी होगी। तब मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि बयाने अहले आदम का ये ईमान हो नहीं सकता। लहू का है जो प्यासा वो निगहबा हो नहीं सकता। लहू का है जो प्यासा वो निगहबा हो नहीं सकता। जो दिल ने आम करता है ज़मीन पर बेगुनाहों का, दरिंदा होगा कोई वो मुसलमान नहीं। बहुत अच्छा है कलीम साहब, वाह वाह, कहने वाह। मुसलमान हो नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें यह लगता है कि ये कुर्सी हमेशा उनके पास रहेगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे आपका साथ मिलना चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए जी इंशाअल्लाह। कि रखो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। अब अगले मिसरे पर आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि रखो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की खुराक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की खुराक होना है। गुरूर हुस्न में इतना न डूबोगे कि दिन हमें भी खाक होना है। तुम्हें भी खाक होना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। खाक होना है। तुम्हें भी खाक होना है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सीधे सीधे एक नज़्म उठाता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक नज़्म पढ़ने की इजाजत आप सबसे चाहता हूँ। जी जी इंशाअल्लाह। अक्सर जब कभी किसी स्टेशन पर सफर करता हूँ, जब किसी एयरपोर्ट पर सफर करता हूँ, तो उस वक्त का मंजर बिल्कुल आम रहता है जब तक कि कोई दाढ़ी या टोपी वाला नहीं आता। लेकिन अगर किसी स्टेशन पर आपके बगल एक कोई दाढ़ी और टोपी वाला आकर खड़ा हो जाए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग में अगर एक दाढ़ी और टोपी वाला आकर खड़ा हो जाए, तो आपके बगल जो मुसाफिर खड़े होते हैं उनके देखने का नजरिया बदल जाता है। उनके देखने का नजरिया इसलिए बदल जाता है क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया और फिल्म एजेंसी को अगर किसी को आतंकवादी दिखाना है, किसी को दहशतगर्द दिखाना है, तो सबसे पहले वो उस अभिनेता के कैरेक्टर के लिए उसके चेहरे पर दाढ़ी लगाता है और सर पर टोपी लगाता है। मेरी मुहिम इस साजिश के खिलाफ कि कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला आतंकवादी नहीं होता
है आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं हाजिर करता हूँ जहन में बात ये रहे कि दाढ़ी टोपी वाला कभी दहशतगर्द नहीं होता। मैं यही से नज़्म शुरू करता हूँ, आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। हाजिर मत कहना के ये फसादे दाढ़ी टोपी वाले, मत कहना के ये फसादे दाढ़ी टोपी वाले, मत कहना के ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, मत कहना के ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। बंदा करता हूँ, सुनिएगा कि होठों पे कुरान है, हाथों में तस्बीह के ताले, होठों पे कुरान है, हाथों में तस्बीह के ताले, हमने दिए तबलीग है करते अल्लाह के दीवाने, गोली बम बारूद की बातें सब है केवल रहने, गोली बम बारूद की बातें सब है केवल रहने, जेब में इनके सिर्फ मिलेगी एक मिसवाक की टहनी, जेब में इनके सिर्फ क्या कहने मिसवाक की टहनी, जेब में इनके सिर्फ मिलेगी एक मिसवाक की टहनी, इश्क़ नबी के फरियाद, इश्क़ नबी के फरियाद दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। तारीख उठाता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि 1919 में गांधी जी जब भारत आए, 1919 में गांधी जी जब भारत आए, थाम के उंगली शेखुल हिंद की जंग का बिगुल बजाए, आजादी के दीवानों की ये अनजान लड़ाई, आजादी के दीवानों की ये अनजान लड़ाई, मौलाना कासिम अहमद ने घर घर तक पहुंचाई, मौलाना कासिम अहमद ने घर घर तक पहुंचाई, है तारीख गवाह के जब उल्मा ने हाथ बढ़ाया, है तारीख गवाह के जब उल्मा ने हाथ बढ़ाया, जंगे आजादी में सच्चा इनकलाब तब आया, जंगे आजादी में सच्चा इनकलाब तब आया, खड़े रहे बदल करीम दिए, खड़े रहे बदल करीम दिए दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे
आनी चाहिए। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, अशफाकुल्ला मौलाना जौहर शिबली नुमाने, अशफाकुल्ला मौलाना जौहर शिबली नुमाने, जोश से जिनकी तरफी दाढ़ी जज्बों से पेश आने, जोश से जिनकी तरफी दाढ़ी जज्बों से पेश आने, मिलकर सबने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दे। अगले मिनट पर आपकी दाद होनी चाहिए, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मिलकर सबने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दे, मौलाना आजाद ने मुल्क के खातिर जान लड़ा दे, मौलाना आजाद ने मुल्क के खातिर जान लड़ा दे, छीन लिए अपनी आजादी, छीन लिए अपनी आजादी, दाढ़ी टोपी वाले कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। आखिरी पद पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा कि दिल्ली की तारीख में एक शामिल है कुतुब मीनारा। पूरी रात क्या कहते हो कि हमारे सामने ये दो बुजुर्ग मेरे चचा जो मेरे वालिद की तरह है, ये बैठे रहे और मुसलसल सभी शायरों को दुआ देते रहे, ऊपर तंज भी करते गए। लेकिन सच बताऊं, आप सब जैसे मेरे बड़े अभी बैठे रहते हैं तो इस बच्चे को बहुत हौसला मिलता है, दुआ मिलती है। ये लगता है कि मैं अपने वालिद के सामने सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक लाख बार दोनों बुजुर्गों के एहतराम में आपके ताली आए। मैं हाजिर सुनिएगा कि कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, के दिल्ली के तारीख में एक शामिल है कुतुब मीनारा, कुतुबुद्दीन की इस हिम्मत को सबने खूब निहारा, कुतुबुद्दीन की इस हिम्मत को सबने खूब निहारा, दाढ़ी वाले शाहजहां ने प्यार की शमा जलाकर। अब अगला मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। दिल्ली में कई सड़कों का नाम बदला जा रहा है, किसी मुसलमान के नाम से जो सड़क है उसी किसी और नाम से कर दिया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी पुरानी इमारतें हैं, अगर उन इमारतों को हटा दिया जाए तो इस देश का 30% राजस्व जिससे इनकम इस देश को होती है वो कम हो जाएगा। हिंदुस्तान को इन इमारतों ने क्या दिया है, जिनके नाम को बदला जा रहा है, उन्होंने क्या दिया है, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, के दाढ़ी वाले शाहजहां ने प्यार की शमा जलाकर, दाढ़ी वाले शाहजहां ने प्यार की शमा जलाकर, चौड़ा कर दिया हिंद का सीना ताज महल बनवा, चौड़ा कर दिया हिंद का सीना ताज महल बनवा कर, पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान के गुण गाए, पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान के गुण गाए, लाल लीला के छांव तले जब जब सैलानी आए, लाल लीला के छांव
शुक्रिया। मन तो बहुत कुछ था सुनाने का, एक नज़म छोटी छोटी मैं सुना सकता हूँ जी? इजाजत है? तो एक बार ये पूरा मतलब तालियां बजा के निकल मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। क्या कहने पे बाबा, बस जहन में ये बात है कि 2000 रुपया बदलने के लिए पूरा देश एटीएम और बैंकों के सामने लाइनों में खड़ा है। 27 लोगों की मौत अभी तक जब से नोटबंदी हुई है लाइन में खड़े होने की वजह से हो गई है। बस यही से मैं हाजिर करता हूँ, कोई भूख से मर रहा है, कोई अस्पताल में आंकड़ा में फिर से सुधार लेता हूँ। मुझे ये आगाह किया जा रहा है कि 87 लोगों की डेथ हो गई है। मैं बस यही से नज़म हासिल करता हूँ, सुनिएगा। जहन में बात कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अचानक रात में 8 बजे टीवी पर आते हैं और वे ऐलान करते हैं कि मित्रों आज से कुछ बाद 500 और 1000 की नोट रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। फिर उसके बाद एक गरीब भूख से उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दम तोड़ता है। एक किसान उसके पास फसल बोने के लिए पैसे नहीं है, वो खेत पर दम तोड़ता है। एक मरीज उसके पास जेब में पैसे नहीं है, अस्पताल में दम तोड़ता है। बस यही से नज़म हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मुल्क के रहबरों से जाग कर मुल्क के रहबरों नींद से जाग कर अपने दामन के धब्बों को बेदाग कर फिर कोई भूख से दम तोड़े फिर कोई भूख से दम न तोड़े कहीं जिंदगी से कहीं मुँह न मोड़े कहीं जिंदगी से कोई मुँह न मोड़े कहीं फिरगी में उजालों की बातें करो पहले उनके वालों की बातें करो पहले उनके वालों की बातें करो। पहला मैं हासिल करता हूँ, सुनिएगा कि एक तरफ वर्ष पर ये वतन है खड़ा, एक तरफ फर्श पर भूखी जनता पड़े, एक तरफ ऐसी बंगलों में है रहनुमा, एक तरफ बेबसी और लाचार गे, एक तरफ बेबसी और लाचार गे। जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, ये कहा जाता है कि काला धन हिंदुस्तान में है, लेकिन सच्चाई ये है कि काला धन हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर स्विस बैंक में है, स्विट्जरलैंड के बैंक में है, जिस पर आपकी निगाह नहीं पड़ रही है। ये तालिबे एक बात कहता है, आप सबके हाथ में एक बात कहता हूँ, अगर काला धन निकालना है तो कहाँ से लाना, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है उतने में मिलती मजबूरों को रोटियां, जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है उतने में मिलती मजबूरों को रोटियां, जितने के सूट पियम पहनते मेरे, जितने के सूट पियम पहनते मेरे उतने में
में वाह वाह कई बेटियां बेच डाले कफन तक शहीदों के जो बेच डाले कफन तक शहीदों के जो पहले तो उन दलालों की बातें करो, पहले तुम उन दलालों की बातें करो। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबको शरीक करते हुए मेरे भाई असद भाई जमाल चौधरी साहब मेरे जितने भी बड़े बैठे हुए हैं सबको हाजिर करते हुए पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि हमने आजादी की जंग मिलकर लड़े, हमने आजादी की जंग मिलकर लड़े, सबका सपना था खुशहाल हो ये वतन, किसने सोचा था, किसने सोचा था बाजारों में बेटियां जाके बेचेंगी अब वो वहाँ अपना तन, जाके बेचेंगी वो अब वहाँ अपना तन। बूढ़े माँ बाप आँखों में सपने लिए, बूढ़े माँ बाप आँखों में सपने लिए, करके फाका नशी घर में मर जाते हैं, मुल्क के रहनुमा, मुल्क के रहनुमा सोते रहते हैं, हर लोटन के सड़कों पे सड़ जाते हैं, हर लोटन के सड़कों पे सड़ जाते हैं, जिनकी करलों से, जिनकी करलों से हम हैं फुटपाथ पर, पहले तुम उन घोटालों की बातें करो, पहले तुम उन घोटालों की बातें करो, मुल्क के रहनुमा नींद से जाग गए। मेरा एक भाई बीच में बैठा हुआ है, वो मुझे इशारा कर रहा है कि गो बैक टू पवेलियन। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि समंदर में बैतुल खला करने से सुनामी नहीं आती। पूरी रात आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया, अगर आपको नहीं सुनना है तो ये सब जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हुए हैं, आप उनका जायका काहे खराब कर रहे हैं। मैं आखिरी 4 चीजें पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ इंशाल्लाह। पूरा 500 किलोमीटर सफर करके, और यकीन मानिए सड़क ऐसी है कि समझ में नहीं आता कि सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर, उसके बाद भी आप सबकी खिदमत में सभी शोना इकराम पहुंचे हुए हैं। मैं हाजिर करता हूँ आखिरी 4 चीजें मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। कि तो बड़ी सुहानी हंसी रात हो ना हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो ना हो, कि तो बड़ी सुहानी हंसी रात हो ना हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो ना हो, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो। देखिए हमारे बुजुर्ग हमें ये भी
दिखाते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। इन आखिरी 4 मिसरों पर मेरे सभी कभी बड़े यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। इतनी दुआएं लेकर 4 मिसरों पर भेजना कि मैं अपने दामन में ये दुआएं लेकर प्रतापगढ़ तक चला जाऊँ और अपने घर वालों को बता सकूँ कि बिहार के लोगों ने मुझे बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि बन कर गुलाब बाग में खिलते रहेंगे हम, क्या कहने पे वाह, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया शहजादा कलीम साहब, भरपूर नुमाइंदगी की आपने, मुशायरे की भी, अहलियाने बिहार की भी, तारीख की भी, और हिंदुस्तान में जो दर्द, पहाड़ों चमन में फूल खिलते रहे, क्या बात है, चमन में फूल खिलते रहे, खुदा करके ऐसे हम लोग सबको मिलते रहे। इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस मुशायरे के जो जिम्मेदार हैं, जो कमेटी के लोग हैं, गजफर हुसैन उर्फ छोटे साहब, शाहनवाज हुसैन, मोहम्मद जहांगीर साहब, गुलाम असगर साहब जिला परिषद हैं, फिरोज आलम साहब, लाल बाबू साहब जिला परिषद हैं, एहतिशाम अहमद कादरी साहब, अबुल कलाम साहब, अब्दुल कादिर राजू भाई, समी अख्तर साहब और मिस्टर मोहम्मद जावेद और मुन्ना भाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा और भोला भाई जो जिला परिषद है, इन तमाम की मेहनतों से, इन तमाम की मोहब्बतों से इस मुशायरे का इनेकाद हुआ। इस मुशायरा की कामयाबी के लिए मैं आप सबको, कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पब्लिक जाने वाली नहीं है, सुना दीजिए उसको। पब्लिक जाने वाली नहीं है। किसको सुनना चाहते हैं? जी, मैं नहीं, किसी और को। गाड़ी घुमा के उधर चांदनी सबना मिस्टर स्टेज के पास चांदनी सबना सबके आंखों में अभी भागा है।